नमस्कार, वेलकम टू ओजेफ कंपनी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पीरीबाका। तो आज मैं आप लोगों के सम्मुख में ये प्रस्तुत करना चाहता हूं कविता के बारे में। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि आज मैं आप सब लोग आपके सामने आपके सम्मुख में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कहानी का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। ऊपर आज मैं आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत करना चाहता हूँ उपन्यास। और उपन्यास का नाम है क्या है, उपन्यास का नाम क्या है। अगर कविता का प्रस्तुत करना चाहते हैं कविता क्या है, कैसे प्रस्तुत करेंगे। आई एम गोइंग टू बी रिप्रेजेंट द टॉपिक राज्य द कविता। द नेम ऑफ द कविता इज राज्य। आपको ना ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं। आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हर टॉपिक को। आपको बार बार रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। कैसे टॉपिक को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे बात करेंगे, कुछ न कुछ उछल पुछल होता है दिमाग में। कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। हर एक चीज़ आपको ना कुछ बोलते रहना चाहिए, तभी जाके धीरे 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 बन के मेमोरी को डेवलप होगा। मेमोरी को क्या होने वाला है, डेवलप होने वाला है। आज जो चीज़ें होता है हिंदी टीचर बनने के लिए, जो आवश्यकता है, जो जरूरी है, वो सब मटेरियल्स को आपको पहले अट्टा कर देना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, मेंस के लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है, आपको ना कभी कभी बात कर लेना चाहिए। ठीक है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करूँगा, कैसे करूँगा, हाँ कैसे करूँगा, क्या पढ़े करूँगा, मुझे क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है, ये सब कुछ बोलेगा। मुझे तो सोचना ही पड़ेगा। नहीं सोचूंगा तो कैसे होगा, सोचना तो पड़ेगा। क्या पढ़ाई करूँगा, दिन में पढ़ाई करेंगे, रात में पढ़ाई करूँगा, रात में पढ़ाई करूँगा, दिन में पढ़ाई करूँगा, क्या करूँगा, कैसे सोचूंगा। हमारे जो दिमाग को हम कैसे सोचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डू और डाई मोमेंट, डू और डाई। आइए डू और डाई कैसे करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू ओजीएफ कंपनी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पीरीबाका। और आइए डू और डाई। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट। नमस्कार, वेलकम टू ओजीएफ कंपनी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पीरीबाका। अभी जो मोमेंट है डू और डाई का, चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द टॉपिक कविता फ्रॉम द कविता। कविता से मैं क्या अध्ययन कराऊंगा, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिए। हिंदी टीचर कैसे बनेंगे पता नहीं, क्या पढ़ाई करना है पता नहीं, क्या जानकारी लेंगे पता नहीं। धीरे धीरे हर एक चीज़। ठीक है, हमको क्यों डरना चाहिए, डरना वरना कुछ नहीं होता है। सीधा मुझे हिंदी टीचर बनना है, हिंदी टीचर के लिए क्या क्या पढ़ाई करना है वही पढ़ाई करना चाहिए। फिल्म्स के लिए क्या पढ़ाई करना है, फिल्म्स के लिए पढ़ाई करो। मेंस के लिए क्या पढ़ाई करना चाहिए, मेंस के लिए पढ़ाई करो। आपको खेलना है खेलो, नाचना है नाचो, गाना है गानो, कविता प्रस्तुत करना सबके सामने प्रस्तुत करो। आपको जो करना है वो कीजिए, आपको जो पसंद है, जो करना चाहते हैं वो सब कीजिए। हम क्यों मना करेंगे, हम मना नहीं करेंगे। अब जो करना चाहते हैं वो कीजिए, बिंदास रहिए, आराम से रहिए। आपको जो करना है वो कीजिए। अभी जो फिलहाल है, अभी क्या है, कैसा है, जो सोच को हमको चेंज करना पड़ेगा। हमेशा सोच बड़ा रखना चाहिए, है कि नहीं। हिंदी टीचर एस्पिरेंट हमारा लक्ष्य एक ही है, हिंदी शिक्षक बनना। कैसे बनेंगे, पढ़ाई करके तो बनेंगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ऑटो भी आएगा। आपको मैं कहाँ है, जनरल है, मेल फीमेल है, जनरल है, SC BC है, SC है, ST है, ये सब कुछ आता है। आपको बोलना पड़ेगा, खड़े होकर बोलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा। ऑप्शन तो नहीं है। आपको तो जैसे भी जा करके तो
आपको तो जैसे भी जा करके तो सबके सामने तो खड़ा होना पड़ेगा, बच्चों को तो हैंडल करना पड़ेगा। और क्या है, बच्चों को तो हैंडल करना पड़ेगा, हैंडल करने के लिए तो आपको कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा। चुपचाप तो जाकर खड़ा हो नहीं हो सकता है, ऐसे खड़े होगा तो कैसे होगा। मैं मुझे बोल रहे थे बच्चे लोग कि अरे सार बोलिए सार बोलिए सार बोलिए, मैं क्या बोलूँ उस टाइम पे, ना मुझे खुद को कुछ बोलना आता था, ना कुछ बोलूँगा या ना बोलूँगा, मुझसे बोलना ही पड़ेगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है नहीं, मुझे क्या करना है कि नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो बच्चों को कंट्रोल भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। देखो जो भी होता है, देखो मेंटल ऐसे तैसे करके नहीं, आपका बॉडी भी ठीक होना चाहिए, पोस्चर भी ठीक होने वाला है। अब पहले तो अपना बोलना तो शुरू कीजिए, आपको दिमाग में जो कुछ भी है ओवर थिंकिंग में है वो भी चला जाएगा, क्योंकि आपको बोल रहे हैं ना, बोलो करो आगे चलो। आपको क्या करना चाहिए, आपको हिंदी टीचर बनना चाहिए, हिंदी टीचर बनना है, हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पिरबका। नमस्कार, वेलकम टू OGF कंपनी। मैं हूं आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पिरबका। अभी जो वक्त है डू और डाई का, चलिए हम आज प्रस्तुत करेंगे टॉपिक कविता। कविता क्या है वो है, चलिए आज हम प्रस्तुत करेंगे कहानी के बारे में। हम क्या प्रस्तुत करेंगे, वे ऐसे है। अभी हम चलिए हम आज प्रस्तुत करेंगे उपन्यास के बारे में। उपन्यास में से हम के कौन से पाठ का अध्ययन करेंगे आज, उसके बारे में। डरना वरना कुछ नहीं होता है, वो सब वो जमाना चला गया है, ठीक है। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। डू और डाई के मोमेंट में क्या करेंगे, अभी जो वक्त है डू और डाई का, तो डू और डाई के मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना नहीं चाहिए, वो भाई उससे कोई मतलब नहीं मेरे दोस्त। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे खड़ा होना चाहिए, मुझे नाचना चाहिए, मुझे गाना गाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कौन से कविता के बारे में अध्ययन करना चाहिए, किसके बारे में बोलना चाहिए। आपको बोलना यार, कुछ भी बोलना, कुछ भी बोलते रहना। आपका यूट्यूब चैनल है, आपका कैमरा है, आपका मोबाइल है, आपका टाइम है, आप जो भी बोलते हो आपके हिसाब से बोलते हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, धीरे स्लोली सब कुछ डेवलप होगा, सब कुछ अच्छा होगा। कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहना। हिंदी टीचर एस्पिरेंट, मैं हूँ हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पिरबका। मुझे हिंदी टीचर बनना है, डू और डाई का मोमेंट है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मुझे तो बनना है हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव पिरबका। हिंदी टीचर तो बनना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, मेंस के लिए क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, अगर इंटरव्यू भी होगा तो एक जगह पर इंटरव्यू भी होगा, उसके लिए भी हमें तैयार तो होना ही पड़ेगा। जाके बैठेंगे, क्या सोच रखेंगे, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आधा अधूरे ज्ञान से नहीं चलता है इंटरव्यू में, पूरा एकदम पूर्ण ज्ञान पकड़ के हम जाएंगे, हम बैठेंगे, कुछ तो पूछेंगे सवाल, उसके तो जवाब तो देना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, ऐसे खड़ा हो गए नहीं है ना। आपका जो भी क्षमता है पूछेंगे, आपको जितना आता है, आपको तो पढ़ाई करना पड़ेगा। आपके कैसे पढ़ाओगे, किसके बारे में हम पूछेंगे, हमको तो उसके बारे में जानकारी तो है ही नहीं है क्या, नहीं है ना। इसके लिए हमें प्रस्तुत रहना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जो प्रैक्टिस रखना चाहिए। इसके बारे में ये होगा, इसके बारे में ये होगा। आपको लिखना भी प्रैक्टिस करना चाहिए, सोचना भी प्रैक्टिस करना चाहिए, बोलने के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका ज्ञान कैसा है, ये सब कुछ के बारे में वो लोग क्या करेंगे, आपका टेस्ट करेंगे, परीक्षा करेंगे, है कि नहीं। तो उसके बाद तो हमको मार्क्स अंक मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा, ऐसे ही मिलता है क्या, नहीं मिलता है ना। फिर देखिए दूसरों की बातों में नहीं आइए, गुरुजनों का बात मानिए। जो कुछ भी होता है ज़िंदगी में बस गुरुजनों की बात मानिए, गुरुजनों की बात मानिए। जो भी होगा होगा, माता पिता, गुरुजन और अच्छे दोस्त होना बहुत ही जरूरी है, और भगवान है ऊपर, ठीक है। आपका मेहनत होता रहता है, लेकिन ये सब लोगों का आशीर्वाद होना ही चाहिए। और सीनियर्स, माता पिता, गुरुजन, अच्छे दोस्त और सीनियर्स, और गुरुजन, अच्छे सीनियर्स और अच्छे दोस्त और भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारा कुछ नहीं, हमारा काम है भाई, हम पढ़ाई करेंगे, हम मेहनत करेंगे नहीं करेंगे, आपको तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कुछ रास्ता है क्या ज़िंदगी में, जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है।
इसके लिए आगे जाओ पीछे जाओ कुछ भी करो ना, आपको तो डू और डाई का मोमेंट है, तो आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, आपको तो सिलेक्शन लेके जाना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या क्या सोचना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कहाँ खड़े होंगे, कैसे खड़े होंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे स्ट्रैटेजी, कैसे हिलेंगे, कैसे नहीं हिलेंगे, ये सब कुछ आपको जाके आपको तो बोलना पड़ेगा। आपका नॉलेज होना चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हमेशा कॉन्फिडेंस तो रहना ही चाहिए। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। जब भी स्टेज में जाओगे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। कैसे कॉन्फिडेंस रखेंगे, कैसे स्टेज में जाएंगे, कैसे बात करेंगे, सब लोगों को कैसे पूरा अट्रैक्शन करेंगे, करना तो पड़ेगा कि नहीं। फिर जाके क्या करेंगे वहाँ पे, बोलो ना, बोलो क्या करोगे वहाँ पे, बोलो होता है कि नहीं होता है, करता है कि नहीं करता है, कैसे करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। कुछ भी तो नहीं बोल सकते हैं, अपना मर्जी से बोल सकते हैं क्या, कुछ भी अपना मर्जी से हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए आपको पहले ही प्रस्तुत करना पड़ेगा, आपको रिहर्सल करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके हम किसी भी स्टेज में मंच पर जाके हम कुछ बोलने के लिए लायक होते हैं। तो इसीलिए अभी बोलो ना, अभी जो कुछ भी करना है ना अभी करो, ठीक है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ आपका हिंदी टीचर एस्पिरेंट भास्कर राव, फिर बका। अभी जो मोमेंट है डू और डाई का। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।